शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे 29 जून 2023 को देवशयनी एकादशी व्रत है। आज के इस वीडियो में देवशयनी एकादशी से जुड़ी कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो कि देवशयनी एकादशी व्रत के दिन किया जाए तो आपके जीवन से बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद प्राप्त होगा। सबसे पहले आप लोग देवशयनी एकादशी के बारे में पता ही होगा कि देवशयनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और देवशयनी एकादशी से कोई भी मांगलिक कार्य होना बंद हो जाते हैं, शुभ कार्य होना बंद हो जाते हैं, शादी विवाह होना बंद हो जाते हैं। आपको भी विशेष रूप से ध्यान रखना है इस बात का कि कोई भी शुभ सुमंगल कार्य न करे। दोस्तों, आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी पर विशेष उपाय। आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट है, कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो आपको प्रातः काल जल्दी जगना है और स्नान करने के बाद भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। जो भी चीज़ चढ़ाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। ध्यान रहे, एकादशी के दिन चावल भोलेनाथ या किसी भी देवी देवता को अर्पण न करें। भोलेनाथ का पूरी पूजन के बाद नंदी बाबा के पास आना है और नंदी बाबा के पास बैठ जाना है। कुछ देर के लिए अब नंदी बाबा का जो उठा हुआ पैर है उस पर अपना हाथ रखना है और शिवलिंग को देखना है। एक क्रिया को अगर 5 मिनट भी कर लेते हैं तो भोलेनाथ इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों, इस क्रिया को करने में मुंह से आवाज़ नहीं निकालना है, केवल शिवलिंग को देखना है। भोलेनाथ इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, देवशयनी एकादशी का अपना एक खास महत्व होता है। अब बात करते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोग को शरीर में गांठ या गर्भाशय में गांठ हो जाता है तो एकादशी के तिथि पर ये उपाय करना है। ये बिल्कुल तुरंत फल देने वाला है क्योंकि गुरुजी के यहाँ बहुत सारा पत्र आता है जिनको फायदा हुआ है। अब आपको शिव मंदिर में 1 लोटा जल और 1 चावल का दाना लेकर शिव मंदिर पहुंच जाना है। पहले 1 चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखना है। अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच होता है, उसी स्थान पर चावल रखना है। अब 1 लोटा जल महादेव को अभिषेक करना है और उसी जल को झेलकर वहीं बाबा को देखते हुए, बाबा से प्रार्थना करते हुए जल को पिए। दोस्तों, ये उपाय लगातार 3 महीना करना है। 3 महीने बाद जांच करा के देखें, बिल्कुल गांठ गल चुका होगा। ये उपाय करने से कितने लोगों को फायदा हुआ है। गुरुजी के व्यासपीठ पर बहुत सारे पत्र आए, जिसने ये उपाय किया उसको अवश्य फल मिला है। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, आप अगर शिव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आपको एक धतूरा लेना है, जो कि धतूरा भोलेनाथ को अति प्रिय है। एक धतूरा लेना है, धतूरे को हल्दी में भिगोना है। इस धतूरे को देवशयनी एकादशी पर भगवान शिव को सुबह सुबह चढ़ाना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। निश्चित ही आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। उसके बाद करते हैं दोस्तों देवशयनी एकादशी पर किए जाने वाले अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, ये उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो उपाय आपके जीवन से सारी दुख समस्याओं को निश्चित ही समाप्त कर देगी। इस उपाय में आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस उपाय में 2 बेलपत्री की आवश्यकता होगी। 2 बेलपत्री के बाद आपको 1 लोटा जल लेना है। इस उपाय को करने के लिए 2 बेलपत्री 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। देवशयनी एकादशी के दिन पहले जल नहीं चढ़ाना है। सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में बैठ जाइए। बैठने के बाद 2 बेलपत्री निकालिए। अब 2 बेलपत्री को 2 अलग अलग जगह पर अर्पित करना है। पहली बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर। जब बेलपत्री अर्पित करें तो ध्यान रहे दंडी का मुख शिवलिंग के तरफ होना चाहिए। अब आप जब दूसरी बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो ध्यान रहे जब आप दूसरी बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं तो डंडी का मुख आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए, यानी आप जिधर बैठे हैं उधर डंडी का मुख नहीं होना चाहिए, उधर बेलपत्री का मुख होना चाहिए और डंडी का मुख विपरीत दिशा में होगा। अब आपको 1 लोटा जल जो कि घर से ले गए हैं उसको चढ़ाना है एक धार से। वो भी एक धार से कैसे चढ़ाना है, एक
लोटा जल पहले अशोक सुंदरी पर चढ़ाना है एक धार से। दोस्तों ध्यान रहे धार टूटना नहीं चाहिए। जल को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना है। दोस्तों ध्यान रहे कि जल की धार टूटे ना। निश्चित ही जो कामना होगी भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगली उपाय के बारे में। दोस्तों ये उपाय गुरु जी द्वारा बताए गए हैं। आपको सुबह सुबह प्रातःकाल देवशयनी एकादशी के दिन एक बेलपत्र लेकर महादेव के मंदिर जाना है। अब उस बेलपत्री को की बीच वाली पत्ती पर चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद दोस्तों इस बेलपत्री का मध्यस्थ जोड़ होगा, मतलब तीनों डंडी जहाँ पर आकर मिल रही होगी उस मध्यस्थ जोड़ पर थोड़ा सा शहद लगाना है और शहद लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। ये उपाय बहुत ही विशेष है। इस उपाय को जो भी व्यक्ति अगर करता है तो उसको उसकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। उसके बाद दोस्तों देवशयनी एकादशी पर एक ऐसा उपाय है दोस्तों गुरु जी द्वारा बताए गए, बिना बोले महादेव सब समस्या का समाधान करने वाला है। आपकी मनोकामना स्वयं पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय में कुछ नहीं करना है, मात्र एक शब्द शिव जी से बोलकर आना है, वो भी मात्र 3 बार। इसके लिए आपको करना क्या है, 1 लोटा जल या प्रतिदिन जो भी सामग्री लेकर जाते हैं वो लेकर जाना है। भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है, पूजन अर्चन करना है। पूजन अर्चन करने के बाद शिवलिंग के पास बैठ जाइए। हम आपको ये मंत्र बताते हैं, वो मंत्र बोलना है। मंत्र है स्वधा, जो पार्वती जी की नानी है का नाम है। इस मंत्र को कुछ इस तरह से बोलना है, आंखें बंद कर ले, ध्यान से 3 बार बोले स्वधा स्वधा स्वधा। उसके बाद शिव जी से आशीर्वाद लेकर घर आ जाए। इस मंत्र से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जो भी जीवन में समस्या है सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। उसके बाद ये बड़ी उपाय है, अगर आपको घर में पैसा तो आता है पर रुकता नहीं है तो करे ये उपाय, धीरे धीरे पैसा का रुकना शुरू हो जाएगा। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही करना है। साल में 24 एकादशी आती है, वहीं अधिक मास में 26 एकादशी आती है। नियम बना ले कि एकादशी के दिन उपाय अवश्य करें। एक कलश में गंगा जल भर लेना है। ध्यान रहे केवल गंगा जल ही होना चाहिए, दूसरा जल नहीं। और गंगा जल के बाद 7 बेलपत्री कलश के अंदर रख ले। ध्यान रहे बेलपत्री कहीं से कटा पटा ना हो, बेलपत्री अखंड हो। घर से ही कलश तैयार कर ले जाए। शिव मंदिर में जाकर कलश में गंगा जल है उसके नंदी के पैर पर चढ़ाना है। जो पैर ऊपर की तरफ मुड़ा रहता है नंदी के उसी पैर पर गंगा जल चढ़ा दे। अब 7 बेलपत्री एक ही बार में महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें। महादेव से अपना नाम और गोत्र बोले और अपनी कामना को कहे, महादेव अवश्य पूरा करता है। आपके घर में पैसा नहीं दिखता है तो फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा दोस्तों 2 दीपक तैयार करना है। अगर आपके घर के आसपास बेलपत्री वृक्ष है तो पहले बेलपत्री वृक्ष में दीपक जलाओ। अगर बेलपत्री वृक्ष नहीं हो तो शिव मंदिर में दीपक जलाओ और दूसरा दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दाहिने हाथ के तरफ घर से बाहर की ओर लौ रहना चाहिए। मतलब आप जिधर बैठे हो उस तरफ दीपक का लौ होना चाहिए। मतलब आप जिधर बैठे उस तरफ दीपक का लौ होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सारी समस्याओं का समाधान बाबा 3 महीना में कर ही देता है। बढ़ते हैं कथा की अगली उपाय की ओर। इस देवशयनी एकादशी पर भोलेनाथ का फूलों की पंखुड़ियों से सफ़ेद फूलों से अवश्य ही श्रृंगार करें। निश्चित शिव जी आप का प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे और आपकी सारी मनोरथों को पूर्ण करेंगे। श्रृंगार के बाद महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगली उपाय और आखिरी उपाय के बारे में बात करें तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिए। जब आप प्रातःकाल शिव मंदिर जाएं तो हाटकेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे जल अभिषेक करें। दोस्तों किसका नाम लेना है? हाटकेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे जल अभिषेक करना है। अपनी
मन की कामना कहते हुए इस उपाय को सुबह या शाम किसी भी वक्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर शाम को भी दीपक जला रहे हैं तो हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर दीपक जलाएंगे, निश्चित ही भोलेनाथ सभी मनोरथों को पूर्ण करेंगे। दोस्तों, ये उपाय देवशयनी एकादशी पर करना है, क्योंकि उस दिन के बाद विष्णु भगवान को सो जाने के बाद इस चातुर्मास में विश्व की सत्ता महादेव के हाथों में रहता है। सृष्टि की सत्ता मेरे महादेव के हाथ में रहता है। इस बार चातुर्मास 5 महीने का है, जो कि अति दुर्लभ है। इन उपायों को करने से महादेव से जो मांगोगे अवश्य देगा। अगर इन उपायों को करने में कहीं भी डाउट रह जाए, समझ में ना आए, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। ये उपाय से थोड़ी सी भी आनंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।